नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल टीचर बनो पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे किस तरह से आप छत्तीसगढ़ टेट एग्जाम का फॉर्म बिल्कुल फ्री में आप अपने मोबाइल से भर सकते हैं। तो दोस्तों, फॉर्म भरने का कौन कौन सा प्रोसेस है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले आप गूगल का क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सर्च में लिखना है CG व्यापम। चलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ CG व्यापम। जैसे ही आप CG व्यापम लिखिएगा, CG व्यापम लिखने के बाद आप उसको सर्च में कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसे ही सर्च कीजिएगा आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ दोस्तों ये देखिए, जो फर्स्ट वेबसाइट है ये हमारा CG व्यापम का ऑफिशियल वेबसाइट है। दोस्तों, CG व्यापम का जो है ऑफिशियल साइट यही है। छत्तीसगढ़ में जितनी भी वैकेंसी या कंपटीशन एग्जाम होती है सब इसी वेबसाइट के जरिए ही होता है। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट में टच करना है। दोस्तों, जैसे ही आप CG व्यापम का ऑफिशियल वेबसाइट को टच कीजिएगा आपके सामने इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। फिर इसमें देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन। दोस्तों, आप लोग को यहाँ नज़र आ रहा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको इसमें क्लिक करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन में। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने यहाँ आ गया है CG टेट 2022, जो कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट 2022। तो इसमें आपको क्लिक करना होगा ऊपर वाला। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। दोस्तों, इसमें आप टेट का गाइडलाइन देख सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश दोनों में है कि टेट के एग्जाम कौन स्टूडेंट दे सकता है, कौन स्टूडेंट नहीं दे सकता है, कितना परसेंट चाहिए 12वीं में, फिर ग्रेजुएशन में, फिर बीएड में कितना परसेंटेज होना चाहिए, फिर क्या क्या इसकी योग्यता क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस PDF में मिलेगा। अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पे टच करके इस PDF को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो CG टेट सिलेबस लेके यूट्यूब में सर्च करते हैं, फिर उनको पुराना 2017, 18, 19, 20 का सिलेबस, जो कि पूरा बहुत ही पुराना अपडेट वीडियो मिल जाता है। उन लोग उन्हीं सिलेबस के हिसाब से अपना तैयारी करते हैं। दोस्तों, उन लोग को मैं कहना चाहूँगा आप लोग ऐसा गलती मत कीजिएगा। आप लोग CG व्यापम का ऑफिशियल वेबसाइट खोलिए, फिर यहाँ से आप डायरेक्ट 2022 का सिलेबस को डाउनलोड कीजिए। दोस्तों, इस सिलेबस को आप दो तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। एक तो जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हिंदी में सिलेबस अवेलेबल है, और जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश के लिए भी यह सिलेबस अवेलेबल है। दोस्तों, सिलेबस से रिलेटेड हमारा वीडियो एक अपलोड है हमारे यूट्यूब चैनल में। इसके अलावा और एक वीडियो अवेलेबल है जिसमें बताया गया है कि टेट एग्जाम के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, कितनी उम्र होना चाहिए, क्या बीएड और डीएड जरूरी है टेट का एग्जाम देने के लिए, इस सब की पूरी जानकारी उस वीडियो में दिया गया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक के जरिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको टेट का फॉर्म किस तरह से भरना है। तो यहाँ 8वां नंबर में देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उसमें क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको कुछ नियम और शर्तें दिया हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है। तो आपके पास अगर डिग्री होगा तो आप डिग्री में कीजिएगा, डिप्लोमा होगा तो डिप्लोमा में कीजिएगा। तो मैं अपना एक स्टूडेंट का अभी फॉर्म भरूंगा, आप लोग के सामने लाइव फॉर्म भर के दिखाऊंगा। तो उसके पास डिग्री है तो मैं यहाँ डिग्री में क्लिक करूँगा। फिर आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है, क्या आप विभागीय निर्देश में दर्शित निर्धारित शैक्षणिक अर्हता रखते हैं। यदि हाँ तो हाँ में कीजिएगा, अगर नहीं है तो नहीं में कीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको हाँ में क्लिक कर देना है, मार्क कर देना है। फिर इसमें आगे देखिए, आगे आपसे पूछेगा आवेदित परीक्षा, मतलब आप टेट में 2 पेपर होता है, फर्स्ट और सेकंड। आप फर्स्ट पेपर देना चाहते हैं कि सेकंड पेपर देना चाहते हैं। तो यदि आप फर्स्ट पेपर दीजिएगा तो क्लास 1 से क्लास 5 तक उस लेवल के क्वेश्चन आएगा, और इसी तरह अगर आप क्लास 6 से लेकर 8 तक देना चाहते हो तो उस हिसाब से आपका प्रश्न यहाँ पूछा जाएगा। अगर आप दोनों के लिए यहाँ देना चाहते हो तो आप यहाँ बहुत प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी यहाँ सेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास जिस स्टूडेंट का उसने मेरे को बोला था कि मेरे को 1 से लेकर 5 तक का ही देना है, तो फर्स्ट पेपर उनको लिखना है। तो यहाँ फर्स्ट पेपर में हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फर्स्ट पेपर में क्लिक कीजिएगा आपके सामने यहाँ आगे आ जाएगा साइन और फोटो अपलोड करने के लिए। दोस्तों, अगर आप इसमें बहुत कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे सब्जेक्ट चॉइस करने के लिए आएगा कि आप बीएड में कौन सा सब्जेक्ट, या फिर आप किस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप सेकंड पेपर देना चाहते हैं। यदि आप साइंस और मैथ्स ग्रुप से है तो साइंस और मैथ्स को कीजिएगा, और यदि आप अदर BA BCom से है तो आप इसमें सोशल साइंस और सोशल स्टडीज़ को कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप फोटो को गैलरी से सेलेक्ट कीजिएगा आपके सामने इस फोटो का नाम यहाँ आ जाएगा कि आपका किस नाम से वो फोटो सेव है। तो यहाँ पे आने के बाद आप इसको अपलोड फोटो में क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप अपलोड फोटो में क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे फिर आपसे पूछेगा हैव यू क्रॉप्ड द फोटोग्राफ एज पर व्यापम गाइडलाइन। व्यापम गाइडलाइन के अनुसार यदि आप फोटो को अपलोड करना चाहते हो तो यस कीजिए, अगर नहीं करना चाहते तो नो कीजिए। अगर आप नहीं कीजिएगा तो यहाँ पे आपको जितना KB बोला गया है उतना KB आपको इस फोटो को बना के डालना होगा। अगर आप यस करते हो तो आपको कुछ एडिट नहीं करना होगा, आपको डायरेक्टली और जितना KB की साइज़ का है ऑटोमेटिक ले लेगा। चलिए, हमारा यहाँ प्रोसेसिंग हो रहा है। देखिए, हमारा यहाँ फ़ोटो अपलोड हो गया है। फिर इसी तरह यहाँ पे आपको साइन भी अपलोड करना है। तो चलिए मैं यहाँ साइन चॉइस फाइल में जाके इसका साइन भी अपलोड कर लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे हमारा साइन वाला भी आ गया है, इमेज है, इमेज का नाम देख सकते हैं। फिर इसको अपलोड सिग्नेचर में आपको क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको यस कर देना है।
जैसे ही दोस्तों एस की जगह कुछ समय लेगा आपके पास। दोस्तों ऐसा समस्या आपके साथ भी आ सकता है। यहाँ देखिए हमारा फ़ोटो तो अपलोड हो गया लेकिन यहाँ फ़ोटो शो नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको फिर से उस फोटो को अपलोड करना होगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ देख सकते हैं हमारा फोटो और सिग्नेचर दोनों सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। फिर यहाँ पे आपको कैंडिडेट का नाम लिखना है, तो चलिए मैं इसका नाम लिख देता हूँ। नाम लिखने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप में पूछा जाएगा आपका जो रिलेशन, आप अपने फादर का नाम डालना चाहते हैं, मदर का डालना चाहते हैं, फिर हस्बैंड का। तो यहाँ इनका फादर का नाम मैं डाल देता हूँ। फिर इसी तरह इसका देखिए आगे डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, जो आपका 10वीं का रिजल्ट में जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा उसी डेट ऑफ बर्थ को इसी में डालिएगा। तो इसका 1 जनवरी 2000 है। फिर इसके बाद आपसे आगे पूछा जाएगा सेलेक्ट जेंडर। आप अगर मेल है तो मेल करिएगा, फीमेल है तो फीमेल करिएगा। तो चलिए इनको मैं मेल कर देता हूँ। फिर यहाँ सेलेक्ट डोमिसाइल, क्या आप छत्तीसगढ़ राज्य से हैं? अगर एस तो एस कीजिएगा, अगर नहीं है तो आप नो कीजिएगा। दोस्तों यह ध्यान रखिएगा जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ से उनसे 1 भी रुपया यहाँ फॉर्म भरने का नहीं लिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बाहर वाले अदर स्टेट के स्टूडेंट जो टेट का फॉर्म देना चाहते हैं उनके लिए यहाँ फीस लगेगा। फिर है कैटेगरी, आप लोग देखिए कैटेगरी डालिएगा तो जनरल कैटेगरी से है तो जनरल कीजिएगा। आप एसटी ओबीसी जो भी है उस कैटेगरी को डालिएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा अगर आप कैटेगरी एसटी ओबीसी करते हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोस्तों फिर आपसे आगे पूछा जाएगा कि आप दिव्यांग हैं, तो अगर है तो यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कीजिएगा। तो चलिए नहीं है तो इसको नो कर दीजिएगा, नहीं है तो इसका नो हो गया है। फिर आपसे आपका एड्रेस पूछा जाएगा, चलिए इसका एड्रेस में डाल देता हूँ। या सबसे पहले आपका हाउस नंबर पूछा जाएगा। इसी तरह से विलेज भी पूछा जाएगा, पोस्ट ऑफिस भी पूछा जाएगा। तो यहाँ देखिए हम पहले से हम किसी और का फॉर्म भरे हुए थे इसलिए ऑटोमेटिक आ जा रहा है। फिर यहाँ आपके राज्य पूछा जाएगा, फिर यहाँ जिला पूछा जाएगा, फिर यहाँ पिन कोड पूछा जाएगा जो कि आपका पोस्ट ऑफिस या फिर जिले का जो पिन कोड है उस पिन कोड को यहाँ डालिएगा। फिर यहाँ सेलेक्ट रीजन पूछा जाएगा। फिर यहाँ देखिए आगे पूछा जाएगा कि आप गाँव से कि शहर से है, तो ये शहर से, तो इसको शहर ही कर देता हूँ। फिर यहाँ मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, जो कैंडिडेट का है मोबाइल नंबर उसको मैं डाल देता हूँ। जैसे दोस्तों आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालिए, कंप्लीट कीजिएगा। फिर आगे आपसे पूछेगा सेलेक्ट एग्जाम सिटी। दोस्तों आप एग्जाम माने एग्जाम सेंटर आप कहाँ कौन सा शहर में एग्जाम देना चाहते हैं। तो दोस्तों आप एग्जाम सेंटर को वहाँ रखिएगा जहाँ आपको आने जाने में आसानी हो। तो मैं इसको रामानुजगंज बलरामपुर कर देता हूँ। मैं इसको बलरामपुर कर देता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपके हिसाब से जो सही है। फिर यहाँ पे आई एग्री कर लीजिएगा, एक बार ऊपर से एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या आपने सही से फॉर्म भरा है कि नहीं। दोस्तों हालांकि ये फॉर्म अभी फ्री में भरा रहा है, अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो जाएगा तो आप दूसरा फॉर्म भी भर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको कैप्चर डाल देना है, यहाँ जो जो लिखा हुआ है आपको उसी को यहाँ सही से लिखना है। कैप्चर में स्मॉल और कैपिटल लेटर का ध्यान रखिएगा। फिर आपसे पूछेगा कृपया ध्यान देखिए, एक बार उपलब्ध कराई गई जानकारी बाद में संशोधन नहीं की जा सकती है। इसके लिए फिर से आवेदन करना होगा। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? तो अगर आप बढ़ना चाहते हो तो ऐसा कीजिएगा, अगर नहीं बढ़ना चाहते तो एक बार आप मिला लीजिएगा। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। जैसे ही ओके कीजिएगा आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है अपनी प्रविष्टियों को पुष्टि करने के पश्चात कन्फर्म करना सुनिश्चित कर तत्पश्चात ही फॉर्म जमा माना जाएगा, फिर रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगा। तो यहाँ बोला गया है कि यहाँ दोस्तों इसमें आप लोग देख सकते हैं आपका पूरा जो डिटेल्स है भरा हुआ है। फिर इसमें बोला गया जो नीचे है कन्फर्म, इसको सबमिट में आपको क्लिक करना है। कन्फर्म सबमिट में जैसे ही आप कीजिएगा आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगा। देखिए यहाँ रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर आ गया है। फिर इसके बाद इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो किसी प्रकार का कोई भी डाउट होने पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप अपना फ़ोटो या सिग्नेचर या मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भेजिएगा तो मैं भी आपका फॉर्म भर दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों सीजी टेट का सिलेबस हमारे पास अवेलेबल है। दोस्तों आपको हमारे यूट्यूब चैनल में सीजी टेट का पूरा कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल टीचर बनाओ को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।